सभी देख रहे हो कि अभी इस समय पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भारत से बाहर खदेड़ा जा रहा है। कई हजार पाकिस्तानियों को बॉर्डर के रास्ते बाहर फेंका गया है। और आज अभी अभी एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया जिसे देखकर मुझे लगा कि भाई इस पर बात रखना बहुत ही ज़रूरी है। सीमा हैदर एक ऐसा मामला बन चुका है कि आम पब्लिक आक्रोशित है, धरना प्रदर्शन तमाम चीज़ें हो रही है। और सुना है कि 4 तारीख को एक और बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर और कैसे उसकी जो है अनुमति मिल चुकी है। तो बात करते हैं सीमा हैदर केस में। अभी अटारी बॉर्डर पे एक वीडियो सामने आता है। सीआरपीएफ का जवान इंडिया से 2 साल की बच्ची है और पत्नी 9 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको भी उठाकर पाकिस्तान भेज दिया गया है। और जवान, और थंबनेल में आप फोटो देख सकती हो, बच्ची को ये पता ही नहीं है उसकी माँ कहाँ है, क्योंकि बच्ची सोई हुई थी जब उसे पाकिस्तान भेज दिया गया। बच्ची उठने के बाद 2-4 घंटे उस बच्ची को उठे हुए हैं और वो इधर उधर अपनी माँ को ढूंढ रही है कि माँ कहाँ गई, क्योंकि जब बच्चा सुबह नींद से जागता है सबसे पहले उसे माँ चाहिए होती है। जब बच्ची ने उठकर देखा माँ नहीं मिली, रोई धोई और उसे ये लगा कि कहीं इधर उधर ही होगी। कभी कभी माँ अड़ोस पड़ोस या कहीं जाए अपने जरूरी काम से 1-8 घंटा बच्चे को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन उस बच्ची को ये पता ही नहीं है उसकी माँ उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुकी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये अवैध घुसपैठी के कारनामे से भारत में कितना हड़कंप मचा है। यहाँ पे हजारों की संख्या में पाकिस्तानी कहाँ से आए, पाकिस्तान से यहाँ शादियाँ हुई, यहाँ से पाकिस्तान शादियाँ हुई, एक दूसरे को स्पॉन्सर करके बुलाया गया, लॉन्ग टर्म वीजे में बुलाया गया, 8 साल 10 साल 20 साल वो यहीं रह गए। और अब जब मोदी सरकार ने नागरिकता की बात रखी, जो यहाँ के सिटीजन है वही यहाँ रहेंगे, तो उनको उठाकर बाहर फेंका जा रहा है। जो ये दावे करते सीमा हैदर के लिए कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी, ये छोटी बच्ची जो इंडिया में पैदा हुई ये सीमा हैदर को नागरिकता देगी, तो आप लोग सवाल करके जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा कि अगर 20 साल जिस महिला की शादी को यहाँ हो गए, 2-2 साल के जिसके बच्चे हैं, 9-9 महीने की प्रेग्नेंट हैं, अभी उनको नागरिकता नहीं मिली और उनका ब्लू पासपोर्ट होने के कारण उनको उठाकर फेंका जा रहा है, तो फिर ये छोटी बच्ची जो इसी देश की है, यहीं का इस केस में ब्लड है। चाहे वो लप्पू की तो हम नहीं कहते हैं, भगोड़ी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, पूरी बात क्लियर है। वो जिसकी भी बच्ची है भारत की है। क्या भारत की बेटी पाकिस्तानी माँ को नागरिकता दिला पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उन बेवकूफ़ों से कहती हूँ जो कहते हैं अब भारत में बच्ची पैदा हो गई तो सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। देख लो ना, हस्र भारत सरकार ने कितना अच्छा डिसीजन लिया है। इसमें हमारे एक भाई भी आते हैं, सूरी वर्मा जी, उनका दावा था कि अब वो अप्लाई कर रहे हैं सीमा हैदर की नागरिकता के लिए। हालांकि मैंने काफ़ी दिनों से उन्हें देखा सुना नहीं है कि उन्होंने अपना कोई इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया, लेकिन उनके पहले के बयान तो यही थे कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी। तो भाई साहब आपसे मेरा सवाल है, कैसे मिल जाएगी, मुझे जवाब दे दे तो मैं थोड़ी संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं भारत सरकार का फैसला, उसी के आधार पर मैं यहाँ पे अपनी बात को रख रही हूँ। तो दोस्तों ये एक विडंबना है कि लोगों ने इस महिला को इतने झूठे आश्वासन, या यूँ कहें ये एक जासूस औरत यहाँ पे भारत में जो करने आई, इसको पैर जमाने में जो भारत के लोगों ने इसकी मदद की है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही एक गलत मैसेज पूरी दुनिया को जाता है। इस तरीके की घटनाओं से समाज का जो रूप है वो विकृत होता है, लोग आक्रोशित होते हैं, उसका खामियाजा आप अभी देख सकते हो। अभी बॉर्डरों पर कई लोगों को उठा उठा के फेंका जा रहा है, कई लोगों की जांचें चल रही, कई हजार पाकिस्तानी यहाँ पे इंडिया की धरती में। आखिर कहाँ से इतनी तादाद में पाकिस्तानी आ गए भैया। और सीमा हैदर ने एक काम तो बहुत अच्छा किया, इसकी इस घटना के बाद उन लोगों की जांचें तो हो रही है, कम से कम जो भारत की धरती पर रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं है। हमारी भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार कहती कि बच्चे 1 या 2 ही होने चाहिए, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ बसे हुए लोग जो यहाँ के नागरिक भी नहीं हैं, यहाँ की जनसंख्या बढ़ाने में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। ना तो यहाँ के वोट देने के अधिकारी हैं, ना ही यहाँ कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे अपनी जो पब्लिक पॉपुलेशन है उसे बढ़ाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। भारत के लोग अपनी जो पॉपुलेशन उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी लोग यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। बहुत दुखद है, क्योंकि जो बॉर्डर पे है छोटे छोटे बच्चे माओं से अलग हो रहे हैं, पति अपनी पत्नियों से अलग हो रहे हैं, पत्नी अपने पति से अलग हो रहा है, पूरा घर बार सब तहस नहस सब छोड़कर जाना पड़ा है। क्या सीमा हैदर
कोई वीआईपी है, कोई राष्ट्रपति है, हमारे देश की कोई ऐसी उच्च आयोग में ये स्थापित है कि इसको यहाँ रख लिया जाएगा। इसलिए जिन लोगों का ये सवाल है कि सीमा हैदर को नहीं भेज रही सरकार, कुछ नहीं कर सकती है, तो आपका सवाल गलत है। या तो आप पूरी तरीके से सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, या फिर पूरी तरीके से इस घटना से परेशान, दुखी, टूट चुके हैं। अगर दोनों ही कंडीशनों में आपसे एक ही चीज़ कहूँगी कि ये औरत यहाँ पे बख्शी नहीं जाएगी। हमारी सरकार इसके सारे काले कारनामे बाहर निकालने के बाद इसको उठाकर फेंक देगी। हम अधिकार नहीं रखते सरकार से कि आप ये करिए कहने का, क्योंकि वो सक्षम है। हम आम नागरिक हैं, एक समाज सेवक है, समाज के बीच में जाकर अपना काम करते, चिंता भी समाज की ही करते। इस तरीके की घटनाओं से अभी जो पहलगाम में घटना हुई है वो इस तरीके के लोगों के तारों से, क्योंकि हमारे देश में कितने पाकिस्तानी घुसकर आए हैं और उन्होंने अंदर खाने कितनी सारी तैयारियां की है, इसका अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसका उदाहरण है सीमा हैदर, खुलेआम 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर घुस जाती है। फर्क इतना है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिक में हाईलाइट हो गई, बगैर और लोग गुप्त रूप से छुपे हुए हैं। इनको हम पाकिस्तान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। इनकी मंशा क्या है ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर आखिर क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच इतने घनिष्ठ रिश्ते, जानते हमारे मुस्लिम भाई बहन इंडिया में हैं, और क्या तुम्हें अपने भारत में अपने धर्म के लोग नहीं मिलते? आपको पाकिस्तान जाने की क्या ज़रूरत है? अब अगर इस तरीके की घटनाएं ना होती तो इनकी तादाद बढ़ती जाती, लेकिन घटना हुई है तो एक सबक भी है। भाई आप गैर मुल्क से डोलियाँ गोलियाँ सब लाते हो तो उसका अंजाम भी देखो, आप भुगतना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को बॉर्डर छोड़ के भागना पड़ा। सीआरपी जवान रो रहा है, उसका रिक्वेस्ट है भारत सरकार से। उनका कहना है कि भाई मैं अपने लिए मांग नहीं कर रहा हूँ, भारत की गई उन तमाम औरतों को वापस लाया जाए जो इस तरीके से उनकी पत्नी की तरह बच्चों को छोड़ के चली गई। तो क्या ये पॉसिबल है? सरकार ने डिसीजन ले लिया तो इम्पॉसिबल। सरकार फैसला ले लेती तो उसमें इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेती। पाकिस्तान एम्बेसी में सुना जा रहा है कि जिस दिन ये घटना हुई वहाँ पे केक कट किया गया। अगर कोई खुशी थी उसका इजहार किया गया तो उसका खुलासा नहीं हुआ। अगर नहीं थी तो हमारे देश में इतनी बड़ी घटना वहाँ पे केक कट होने का क्या मतलब होता है? मतलब पाकिस्तान एम्बेसी जो इंडिया में है वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ, और वही सेलिब्रेशन सीमा हैदर बैठकर करती है, झंडा लहराती है, डाउन करती है और एक संकेत देती है, नाचती है, बाइक में बैठती है, खुश होती है। फिर पाकिस्तान से एक वीडियो आता है, वेल डन कैप्टन सीमा हैदर, आप अपने मिशन में कामयाब हुए। तो फिर इसका मकसद क्या है? जो वीडियो वायरल हो रहा है वो किसका है और कौन है वो शख्स? कहाँ से वो वीडियो वायरल हुआ? वो एक शख्स है जो बिल्कुल पाकिस्तानी लैंग्वेज में है, तो वो इसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोला कि आप अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं जो आम लोगों के दिलों में बिल्कुल हलचल मचाए हुए हैं, और हर कोई व्यक्ति उसका जवाब जानना चाहता है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के जहन में आज एक ही सवाल है कि सब निकाले जा रहे हैं तो फिर सीमा हैदर क्यों नहीं? सीमा हैदर को आखिर यहाँ रखने का क्या मकसद है? उससे भी बड़ा सवाल है, सीमा हैदर को भारत सरकार रोके पड़ी है, जो हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। भारत सरकार दुश्मन देश के किसी व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करती। हाँ, कुछ इसके मसले हैं, उसको देखते हुए शायद भारत सरकार ने इसे रोका हो। किसी बंदे ने कमेंट किया था पाकिस्तान से कि इतना खास हो गई सीमा हैदर कि सबको निकाला जा रहा है, कि मतलब इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए एक सवाल मेरा भी है कि भाई अगर ये खास नहीं है तो आप इसकी मांग क्यों कर रहे हो? कुछ दिन पहले तो यही सवाल थे कि हमें 4 बच्चे चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। आखिर जब पहलगाम घटना हुई उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं तो अचानक से सीमा हैदर की मांग क्यों होने लगी? पाकिस्तान बाघा बॉर्डर पर जूतों का हार लेके उसका स्वागत किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप सीमा हैदर की मांग कर रहे हो, वो भारत सरकार का मसला, वो भेजे ना भेजा, हम इस पर इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन ये सवाल हमारे दिलों में एक बहुत बड़ा तूफान मचाए हुए कि आखिर क्यों? जब पाकिस्तान नहीं चाहता था सीमा हैदर पाकिस्तान लौटे, गुलाम हैदर नहीं चाहता था सीमा हैदर उन्हें चाहिए, तो अचानक से ये सवाल क्यों खड़े हुए कि भारत सरकार सीमा को डिपोर्ट नहीं कर रही? डिपोर्ट करने का बात तो 4 बच्चों का हुआ था, सीमा को कोई
ऐसा वो नहीं हुआ था मोबिन मलिक सर जी से, उन्होंने तो बोला था मैं तो उसे जेल कराऊंगा। हम आज भी भारत सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, इस महिला को खुला ना छोड़ा जाए, इसको जेल करा जाए। तो जो लोग कह रहे थे इसका सोशल अकाउंट बंद होना चाहिए, आप देख रहे हो 22 तारीख के बाद सीमा हैदर का सोशल मीडिया पे कोई भी अपडेट नहीं आया, तो इसका मतलब इसका सोशल अकाउंट को रोक लगा दिया गया है। अगर अब ये कोई ऐसे बयान देती है तो रबुपुरा की ही जनता इसको जवाब दे देगी, उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर सीमा हैदर का अंत आ चुका है, आज नहीं तो कल ये यहाँ से रफा दफा हो जाएगी। वैसे भी अब यूट्यूब से तो ये गायब हो चुकी है, और यहाँ से कब गायब हो जाए उसका इंतज़ार आपको भी है, हमें भी है, उस पल का इंतज़ार। फिलहाल इसकी वजह से कई घर टूट गए, कई घरों को घर छोड़ना पड़ा है, छोटे छोटे बच्चों को माँओं से बिछड़ना पड़ा, पतियों को पत्नियों से, पत्नियों को पति से, परिवार को रोते बिलखते आप बॉर्डरों पर देख रहे हो, तमाम युद्ध की घोषणाएं हो रही है, तमाम संधियां हो रही है। आप देख रहे हो एक औरत की वजह से जो कांड पहलगाम हुआ। हम इस घटना से सीमा हैदर को इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सीमा हैदर हमेशा कहती थी कश्मीर में मेरे पापा जी है। अब वो पापा जी कौन है, भारत सरकार को इसके मुंह से हाथ डालकर इसके पापा जी का अता पता निकालना चाहिए। आखिर कश्मीर में इनके कौन से पापा जी है, वो राज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कश्मीर वाले पापा जी का सच क्या है, ये पब्लिक के सामने आना चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कश्मीर में जो घटना हुई है, सीमा हैदर उस पापा जी का बार बार बयान करती थी और बार बार कश्मीर में ही ये घटनाएं होती थी। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर आपका जवाब जरूर बनता है। कमेंट्स के माध्यम से अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं भारत सरकार से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सीमा हैदर के कश्मीर से पापा जी के तार जुड़े होने का जो सवाल है वो आम पब्लिक का है और उसका जवाब आम पब्लिक को चाहिए। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।